निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी आप सम न रक्षक कोई, त्रिभुवन में दुख त्राता। वीतराग सम प्रभु ना हुआ होगा सुख दाता। सभी गुण की खानी प्रभु जी आप रत्ना कर। उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी। दर्शन कथा में हस्तिनापुर की कुमारी मनोवती का विवाह वल्लभीपुर के सोमदत्त सेठ की पुत्र बुधसेन से हुआ और उसने दर्शन की प्रतिज्ञा ली थी, गजमोती चढ़ा करके मैं अन्न जल को ग्रहण करूंगी। ससुराल में 3 दिन निकल गए, उसने भोजन नहीं किए। फिर सेठ जी ने अपने समधी को पत्र लिखा। मनोवती का भाई वहां आया और उसके माध्यम से गजमोती चढ़ाने की प्रतिज्ञा का ज्ञान हुआ। उसने गजमोती चढ़ाए, उसके बाद पारणा की और भाई आया ही था। कुछ दिनों के बाद में कन्याएं अपने पिता के घर वापस चली जाती हैं, तो वो साथ में लेकर के चला गया। यहाँ जो गजमोती चढ़ाए गए थे, उधर मालिन ने उनको देखा और सोचा कौन ऐसा धनवंत यहाँ पर है जिसने ऐसे बहुमूल्य रत्नों को चढ़ाया है। वो लेकर के अपने घर जाती है और उसका पति कहता है कि ये बहुमूल्य हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के पास में ऐसे बहुमूल्य रत्न कहाँ से आए, राजा इनको हमसे छीन ले। इसलिए हमें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे लिए धन की प्राप्ति भी हो जाए और हमारे ऊपर कोई लांछन भी ना लगे। और वो सोचता है और कहता है कि ऐसा करो, इनको चंपा चमेली आदि फूलों के साथ में गूंथ करके कोई हार बनाओ और उस हार को रानी साहिबा के लिए प्रेस कर दो। उसके माध्यम से अपने को इनाम के माध्यम से बहुत सारा धन मिल जाएगा। मालिन अपने पति की बात में सहमति दिखा करके बहुत सुंदर हार का निर्माण करती है और हार लेकर के वो राजमहल में जाती है और मन में सोचती है कि एक ही हार का निर्माण हुआ है, लेकिन राजा की 2 रानियां हैं और नई रानी को राजा लेकर के आए हैं पुरानी रानी के होते हुए। तो नई रानी पर या छोटी रानी पर उनकी ज़्यादा प्रीति होगी, तो उसके माध्यम से हमें ज़्यादा पारितोषिक इनाम मिलेगा। ऐसी भावना से वो छोटी रानी के महल में जाकर के और उनके लिए बड़े आदर के साथ में उस हार को वहाँ पर पेश करती है। रानी उस हार को देख करके बड़ी प्रसन्न होती हैं और उसको लेकर के अपने गले में डाल लेती हैं और उसके लिए बहुत सारा धन दे करके वहाँ से विदा करती हैं। उसी समय बड़े
बड़ी रानी के महल की दासी, जो कि छोटी रानी की दासी की सहेली थी, वो वहाँ पर आई हुई थी और उसने उस दृश्य को देखा और जाकर के उसने इस बात को बड़ी रानी के लिए कह दिया। बड़ी रानी को सुनाते हुए उसने कि अब तो आपकी अवमानना छोटे छोटे लोग भी करने लगे हैं, फिर बाकी अन्य लोगों की क्या बात। इन शब्दों को सुनकर के रानी के मन में ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हो गए। शब्दों का प्रभाव होता है, लेकिन उन शब्दों के प्रभाव से प्रभावित होकर के वहां पर ईर्ष्या का ऐसा वेग बढ़ा, कहने वाला तो कह जाता है, लेकिन सुनने वाला उन शब्दों के माध्यम से यदि सकारात्मक सोच ना हो तो बहुत कुछ अपना हित कर सकता है। आचार्य कुंद महाराज ने समय सार में एक गाथा दी है, वत्थु पणुच्छ जमपुण अज्ज वसाणम तो होदि जीवाणम नहीं बत्थु दोदु बंधो अज्ज वसाणेण बंधोती। कि वस्तु बंध का कारण नहीं होती, वस्तु के प्रति जैसे हमारे भाव होते हैं वही बंध के कारण होते हैं। एक प्रसंग इसमें विंस्टन चर्चिल का है, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, बहुत अच्छे वक्ता थे। एक बार उनकी पार्लियामेंट में स्पीच होने वाली थी और वो अपनी गाड़ी से निकले, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। वो जमाना नहीं था कि मोबाइल के माध्यम से कोई दूसरी गाड़ी को मंगा सकें, और उन्होंने वहाँ पर एक टैक्सी वाले से कहा कि हमको पार्लियामेंट जाना है। वो उनको परिचित नहीं था और उसने कहा कि नहीं, मैं आज तो नहीं चल सकता। उन्होंने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि आज चर्चिल की स्पीच आने वाली है। चर्चिल से ही बोल रहा है, चर्चिल को पहचानता नहीं है और कह रहा है कि आज चर्चिल की स्पीच आने वाली है, इसलिए मैं आज तो नहीं जा सकता। चर्चिल सुनकर के प्रसन्न हो गए। अपनी प्रसन्नता सुनकर के कौन प्रसन्न नहीं होता। और उस समय में उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे जैसा कोई दुनिया में नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी काम है, और एक भारी नोट उन्होंने अपनी जेब से निकाल करके उस ड्राइवर के सामने इसको घुमाया और बोला कि यदि इतने में संतुष्ट नहीं तो और भी दे सकता हूँ, लेकिन काम बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम चलो। देख करके उस नोट को और भी मिल सकते हैं, ऐसी भावना से उस ड्राइवर ने अपनी सीट पर बैठते हुए और गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा कि ठीक है, बैठिए आप। चर्चिल पीछे बैठ गए और गाड़ी चलने लगी। चर्चिल गाड़ी में पीछे बैठ गए और उन्होंने फिर उस ड्राइवर से पूछा, अरे भाई, तुम तो आज बोल रहे थे कि आज चर्चिल की स्पीच आने वाली है, अब तुम कैसे तैयार हो गए? तो उसने कहा कि चर्चिल को मारो गोली, मुझे तो पैसे से मतलब है। सुन करके जो चर्चिल पहले बड़े खुश हो रहे थे और बाद में ये बात सुनकर के उनके अंदर मायूसी के भाव उत्पन्न हो गए। यदि हम अपने खुशी का स्थान, खुशी का केंद्र यदि बाहर स्थापित करेंगे तो हम छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर के सुखी और दुखी हो सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर उस बात को सुनकर के बड़ी रानी के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ कि इतना छोटा सा इंसान भी हमारी बेइज्जती कर रहा है। ऐसा ही एक प्रसंग पद्म पुराण के अंदर भी आता है।
अष्टानिक महापर्व को राजा दशरथ ने महापूजा के साथ में संपन्न किया और समापन पर भव्य अभिषेक का आयोजन करके और उस अभिषेक के गंधोदक को चारों रानियों के लिए भिजवाया। 3 रानियों के लिए जो लेकर के गए थे वो कम उम्र के थे और एक छोटी रानी के लिए उनके यहाँ का बहुत विश्वास पात्र कंचुकी नाम का वृद्ध व्यक्ति के हाथ में भेजा। 3 युवा थे इसलिए जल्दी पहुंच गए और वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे लेकर के जब तक नहीं पहुंचा और छोटी रानी के लिए ऐसा लगा कि 3 रानियों को भेज दिया है, लगता है राजा मुझे नहीं चाहे। और उस समय में उनके मन में कि जब राजा के मेरे प्रति स्नेह नहीं है तो ऐसे जीवन से क्या फायदा, और उन्होंने एक सेवक को विष लाने के लिए कह दिया। तीनों रानियां प्रसन्न होकर के राजा के पास पहुंच गईं। चौथी रानी नहीं आई तो स्वयं दशरथ राजा उनकी ओर गए और इतने में उस समय वहां पर कंचुकी पहुंचता उसके पहले जिस सेवक से विष मंगाया था वो विष लेकर के आता है और ये बात जो है राजा दशरथ को पता पड़ती है। उस समय में उससे कहते हैं कि तुमने ये क्या प्रारंभ कर रखा है। वो कहती हैं कि आपने हमारे लिए अभिषेक का जल गंधोदक नहीं भेजा। इतने में कंचुकी भी वहां पर पहुंच जाता है और उस समय में राजा दशरथ कहते हैं कि तुमने इतना विलंब क्यों कर दिया। तो वो कहता है कि अब जवानी जैसी बात नहीं रही राजन। पहले मैं अपनी जवानी में एक घोड़े पे खड़े होकर के चलते घोड़े पर दूसरे घोड़े पर चला जाता था, अब तो लाठी लेकर के चलना पड़ता है। पहले कोई लाठी मारता था तो लाठी टूट जाती थी, अब लाठी की बात क्या, थोड़ा सा फिसल जाऊं तो हड्डी टूट जाती है। अपने बुढ़ापे की दुर्दशा का वहां पर वर्णन करता है। उसको सुनकर के राजा के मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं और यहाँ वो दृश्य जिसके लिए इस बात को रखा गया है तब उसको समझाते हैं कि तुमको सबसे विश्वास पात्र कंचुकी के हाथ भेजा है, वो वृद्ध है, उसके कारण में विलंब हो गया, लेकिन तुमने उसके बारे में क्या से क्या सोच लिया। तो ऐसी स्थिति जहां पर किसी ने कुछ कह दिया और बड़ी रानी ने क्या से क्या सोच लिया। कई बार एक बुंदेलखंड की कहावत के माध्यम से भी कि 2 ही दियों में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। वहां पर किसी के लिए कुछ कह दिया, अब वो व्यक्ति उस बात से वहां पर पीड़ित हो रहा है, वैसी स्थिति यहां पर निर्माण हो गई। और ईर्ष्या की स्थिति सामने वाले की प्रशंसा को, सामने वाले की तरक्की को सहन नहीं कर पाना, ये ईर्ष्या का सबसे बड़ा दोष है। और आजकल का जैसा वातावरण है वैसे वातावरण में हम एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा का जमाना है, छोटे छोटे बच्चों से प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है। कुछ ऐसे विज्ञापन भी आते हैं कि भला उसकी शर्ट मेरे से सफ़ेद कैसे। इस प्रकार से ईर्ष्या के गुण पूरे वातावरण में घुले हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी कि हमारा बच्चा तो इतने पौंड का हुआ, उनका तो इतने पौंड का था, हमारा बच्चा इतने समय में बोलने लगा, उनका तो इतने समय में बोला, हमारा इतने समय में चलने लगा, उसका इतने समय में चलने लगा। और जब
पढ़ने के लिए भेजते हैं तो वहाँ पर भी प्रतिस्पर्धा का ज़माना, हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा सिखाई जाती है और सब में आगे रहना, लेकिन ये सिखाना ठीक नहीं है। उसके कारण में बहुत तनाव के साथ में बच्चे कई बार उसके दुष्परिणाम भी देखने में आते हैं। ये बात ठीक है कि हम उनको किसी भी कार्य के लिए प्रेरित करें, उसमें वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, उसमें शामिल हों, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अच्छी पोजीशन, अच्छा ग्रेड उसमें आए, बस वहीं पर सारी आपस की ईर्ष्या के स्थिति वहाँ पर निर्मित करने में कारण बन जाती है। आजकल व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख को देख करके दुखी होता है। अपने पास में 2 मंजिल का मकान है पूरे नगर में, बाकी सबके 1 मंजिल के हैं तो बड़ी प्रसन्नता है, और किसी ने 3 मंजिल मकान बना लिया तो व्यक्ति वहाँ पर दुखी हो जाता है, क्योंकि हमारा सुख दूसरों के ऊपर आधारित हो गया है। हमारे पास में बाइक है लेकिन सामने वाले के पास में 4 व्हीलर आ गया तो वो दुख। हमने 4 व्हीलर भी ले लिया और सामने वाले ने और अच्छी कंपनी वाली BMW मंगा ली तो वो भी हमारे लिए दुख का कारण हो जाती है। इस प्रतिस्पर्धा के कारण व्यक्ति ऐसे दुख को अपने अंदर उत्पन्न करता है जिसका इलाज स्वयं उसके पास में है, लेकिन दूसरों को देख करके व्यक्ति प्रतिपल दुखी होता रहता है। एक बार एक जगह पर जहां पर अंगूर का फार्म हाउस था, और अंगूर के फार्म हाउस में जब अंगूर तोड़ने का समय आया तो उस समय यदि 1 दिन भी विलंब हो जाए तो वो अंगूर खराब हो सकते हैं, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को तोड़ने के लिए वहाँ पर बुलाया। लेकिन दोपहर 12 बजे तक पहुँचते पहुँचते ऐसा लगा कि इतने सारे लोग पर्याप्त नहीं रहेंगे, तो उन्होंने फिर कुछ लोगों को बुलवाया। फिर उसके बाद में अंधेरे होने के पहले पहले तोड़ना थे तो कुछ लोगों को 4 बजे भी बुलवाया, और जब वो लोग आए और आने के बाद में हाथ लगाते लगाते ही वो सारा कार्य संपन्न हो गया। उस अंगूर के बाड़े के मालिक ने सबके लिए जितना तय किया था उससे दुगना दुगना सबके लिए दिया। उसमें भी कई लोग रुष्ट हो गए। जो सुबह से आए थे वो कहने लगे ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है कि हम लोग सुबह से लगे हुए हैं और हमने इतनी मेहनत की, और जो लोग चलो ठीक है 12 बजे भी आए उनको छोड़ दिया है, लेकिन जो लोग अभी अभी आए थे उन्होंने हाथ ही लगाया था और उनको भी उतना ही दिया जा रहा है जितना हमको दिया जा रहा है। मालिक ने उनसे पूछा जितना तय किया था उससे कम दिया जा रहा है क्या? तो कहा नहीं नहीं वो तो बात नहीं है, लेकिन हमसे इनको ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है? हमें कम नहीं है लेकिन सामने वाले को ज़्यादा क्यों मिल रहा है? ये हमारे लिए यदि दुख का कारण बन रहा है तो फिर उस दुख का इलाज कहीं भी नहीं हो सकता। ईर्ष्या के कारण व्यक्ति कभी कभी सामने वाले के टांग खींचने में भी पीछे नहीं हटता, जिसे क्रैब मेंटेलिटी कहा जाता है। एक जगह प्रदर्शनी में बहुत सारे जीव वहाँ पर रखे हुए थे, और एक बच्चे ने वहाँ पर काउंटर पे कहा कि अंकल अंकल ये वाला जो डिब्बा खुला हुआ है आपके जीव इसमें से निकल करके भाग जाएंगे। तो उसने देख करके कहा कि नहीं नहीं इसमें से कोई नहीं भागेगा। उसने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि इसमें केकड़े हैं, एक केकड़ा कोई ऊपर यदि ऊपर बढ़ता है तो उसके पैर खींचने के लिए 2 तैयार हैं, इसलिए इसमें से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता।
ये क्रैब मेंटलिटी ईर्ष्या के कारण में दूसरों को आगे बढ़ने से रोकती है। कभी कभी ऐसी स्थिति समाज में भी देखने में आती है। एक कहावत चलती है कि बनिया बामन नाऊ जात देख गुर्राऊ। एक बार कुत्ते और गधे के बीच में दौड़ हुई और उस दौड़ में कुत्ता हार गया। तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारे हारने का कारण क्या है? उसने कहा, वैसे मैं तो आगे था, लेकिन हमारे जात भाइयों की बदौलत मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मैं जहां भी जाता था वो मुझे घेर लेते थे और उसके कारण में गधा मुझसे आगे निकल गया, मैं हार गया। ये व्यंग है, लेकिन ऐसी स्थिति समाज के लिए बड़ी अहितकारी होती है। दो शब्द हैं, एक समझ होता है और एक समाज होता है। समझ शब्द में जिसके अर्थ में कि जहां पर पशुओं का झुंड रहता है, केवल अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, और समाज जहां पर दूसरे लोगों का भी ध्यान रखा जाता है, वो समाज कहलाता है। बड़ी कषायों की अनादिकाल की परंपरा रही है, उसमें दूसरों की तरक्की को सहन नहीं कर पाते। प्राचीन घटना है, कारकल, बेड़ूर, गोमटेश्वर धर्मस्थल, यहाँ पर बड़ी बड़ी बाहुली भगवान की प्रतिमाएं हैं। सबसे प्राचीन तो गोमटेश्वर भगवान की, उसके बाद में कारकल में बनी थी। और कारकल जैसी ही प्रतिमा का निर्माण वेणूर में भी हो रहा था। तो उस समय एक धर्म के विश्वासी होने के बाद में भी कि ये प्रतिमा हमारे जैसी बना लेंगे, हमसे अच्छी बना लेंगे, तो फिर हमारे यहाँ की ख्याति कम हो जाएगी। तो वहाँ के राजा ने यहाँ के राजा के लिए कहा कि आप इस प्रतिमा का निर्माण मत करो। और उन्होंने कहा, भाई हमको क्यों रोक रहे हो? धर्म का कार्य है, सबको करना चाहिए, कोई को किसी को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन उस राजा ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उन्होंने उस प्रतिमा का जहाँ पर निर्माण चल रहा था, वहाँ पर फल्गु नदी में उसकी रेत में उसको सुरक्षा के लिए दबाया। और आपस में एक धर्म के विश्वासी आपस में इस ईर्ष्या के कारण में वहाँ पर युद्ध कर रहे थे और उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की, उस मूर्ति को स्थापित भी किया। कुछ समय के बाद में राजा तो नहीं रहे और उनकी आगे की परंपरा चली। उसमें एक मधुरिमा नाम की एक राजकुमारी ने राज्य को संभाला और उसने वहाँ पर उनका महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम रखा। उस समय में फिर कारकल के राजा ने कहा कि आप इस कार्य को नहीं कर सकते, और उस बात को रोकने के लिए फिर वहां पर उनमें आपस में युद्ध हुआ। उस समय भी उसने विजय प्राप्त करके उस कार्य को वहां पर संपन्न कराया। बात यहां पर कही जा रही है कि ईर्ष्या के कारण में हम सामने वाले की तरक्की को देख नहीं पाते। ये ईर्ष्या हमारा कितना अहित करती है, हम इस बात से समझ सकते हैं। नहीं तो कई कई जगह ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया। एक जीवराज जी पापड़ीवाल राजस्थान के मुंडासा नगर में, उन्होंने एक ऐसा पंचकल्याण करवाया 15वीं सदी में कि जिसमें उन्होंने 1 लाख से ज्यादा प्रतिमाओं की स्थापना करवाई। और उन प्रतिमाओं को जब कोई पंचकल्याण देखने के लिए जो लोग वहां पर आए थे, सबकी विदाई में उन्होंने प्रतिमाएं भेजी और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए निकले। हजारों प्रतिमाओं को लेकर के निकले और हर जिनालय में जहां जहां से वो निकले
वहाँ पर उन्होंने 2-2 प्रतिमाएं हर जिनालय में स्थापित करवाई। आज भी उनकी प्रतिमाएं मध्य प्रदेश के कई जिनालयों में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा में कई जिनालयों में उनकी प्रतिमाएं पाई जाती हैं। तो ऐसे भी आदर्श रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है, ईर्ष्या के कारण में कभी भी समाज विकसित नहीं हो सकती। सबका ध्यान रख करके, सबके कल्याण की भावना से जो समाज कार्य करती है, वो समाज आदर्श प्रस्तुत करती है। एक जगह पर ट्रेन में एक समाज के कुछ लोग कोलकाता के लिए जा रहे थे और रास्ते में एक व्यक्ति की जेब कट गई। 50,000 रुपये, पुराने ज़माने की बात है, उसके चले गए। वो रोने लगा और उस समय उसके समाज के भाइयों ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि तुम घबराओ नहीं, हम सब लोग तुम्हारे लिए कर्ज देते हैं, तुम अपना कार्य संपन्न करो और उसके बाद में तुम समय पर धीरे धीरे हमारा पैसा चुका देना। वर्णी जी के समय में एक बार ऐसा हुआ था कि एक समाज के घर में मुखिया का देहांत हो गया। वर्णी जी ने उस समय उनको समझाया कि अब इसका कैसे परिवार चलेगा। तो उन्होंने बताया कि सभी लोग एक सामग्री का विक्रय नहीं करेंगे, उस सामग्री के लिए यदि कोई खरीदने आएगा तो उससे कह देंगे भैया वो उस जगह पर मिलती है। इस तरीके से उन्होंने उस परिवार को जो नष्ट हो सकता था उसको संभालने के लिए वहाँ पर प्रेरणा दी थी। हमारे घर में भी बहुत सारे सामान की आवश्यकता पड़ती है। हम कितना सामान अपने ही समाज के भाइयों के दुकानों से लेकर के आते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। कपड़ों के बारे में है, किराने के बारे में है, ज्वेलरी के बारे में है। यदि हम अपने समाज के भाइयों के साथ इस प्रकार का व्यापार करते रहें तो अपने समाज ही सशक्त होगी। एक जगह पर चर्चा की कि किराने का सामान कहाँ से लाते हो, तो बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि हम लोग अपने समाज के भाइयों से नहीं लाते। कुछ तो कहने लगे उनकी दुकानें नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि भाई सैलून जो है जैन लोग नहीं खोलेंगे, ऐसी चीज़ें, धोबी का कार्य जो है जैन लोग नहीं करेंगे, लेकिन जिनके प्रतिष्ठान हैं उनसे तो अपने को सबसे पहले खरीदना चाहिए। अपनी समाज इससे मजबूत होगी। फिर बात चली तो उन्होंने कहा कि हाँ, 2 जो हैं किराने की दुकान है उसमें से एक तो अच्छी चलती है और एक नहीं चलती। तो हमने कहा कि 50 घर की समाज, यदि 50 घर के लोग उस एक दुकान से या उन दोनों दुकानों से 25-25 लोग यदि सामान खरीदने लगें तो वो दुकान अच्छी से चलने लगेगी। उन लोगों ने कहा कि हाँ, एक जो दुकान अच्छी नहीं चल रही है उसकी पत्नी को 600 रुपये में कहीं पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। तो समाज में अपने सभी घटकों के बारे में सोच करके उनको आगे बढ़ाने का भाव यदि जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक समाज विकसित नहीं हो सकती। और एक जगह तो ऐसा हुआ कि नगर पालिका के चुनाव थे और उसमें एक पार्टी से, जो 2 बड़ी पार्टी थी उसमें एक पार्टी से जैन व्यक्ति खड़ा हुआ था और दूसरी पार्टी से कोई अन्य जाति का व्यक्ति था। और वहाँ पर निर्दलीय में एक जैन व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हो। लोगों ने कहा, वो हमारे पास भी आया, हमने उससे कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, अपने जैन बंधु को क्यों हटाना चाहते हो। तो उसने कहा कि नहीं, कुछ दिनों के बाद में वो अपना नाम वापस ले लेगा और मुझे उस पार्टी से ही टिकट मिलेगा। मैंने कहा देखो, ऐसे मुगालते में मत रहो। लेकिन नहीं, यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं अपना नाम वापस ले लूँगा।
और उसने अंत तक अपना नाम वापस नहीं लिया और कुछ चंद वोटों से वो जैन बंधु वहाँ पर हार गए। तो ये बात जो ईर्ष्या के कारण में हम अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन दूसरे की टांग खींच करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ये स्थिति ठीक नहीं। ऐसी स्थिति यहाँ पर कि बड़ी रानी को जब उसने कहा तो उसके मन में बहुत सारे कि राजा हमको नहीं चाहते, छोटी सी इज्जत रखने वाली भी हमारी बेइज्जती करने लगी। शब्दों को सुनकर के उसके मन में बहुत तूफान खड़ा हो गया। ऐसा ही एक प्रसंग शब्दों का कि जब पवनंजय और अंजना का विवाह तय हुआ था और उस समय कैलाश पर्वत पर वो लोग अष्टानिका का पर्व मनाने के लिए दोनों परिवार गए हुए थे। वहीं पर उनका संबंध हुआ। विद्याधर थे और महल बना करके वहाँ पर निवास कर रहे थे। कन्या को देखने के लिए पवनंजय अपने मित्र के साथ गए और छुप करके महल के ऊपर से वो नीचे देख रहे थे। वहाँ पर अपनी सखियों के साथ में अंजना बैठी हुई थी। एक ने कहा कि हमारी अंजना बड़ी भाग्यशाली है जो ऐसा पति मिला। सुन करके पवनंजय वहाँ पर अपनी प्रशंसा बहुत फूल करके कुप्पा हो गए। और एक दूसरी सखी मित्रकेशी कहती है कि नहीं नहीं, किसी और के साथ बात पहले चल रही थी और यदि उसके साथ विवाह होता तो कुछ पलों का जो सुख इसके साथ जीवन भर भी प्राप्त नहीं होगा। किसी ने पूछा क्यों मना कर दिया, तो कहा कि वो थोड़े ही दिनों में दीक्षा ले लेगा, वैराग्य को प्राप्त होने वाला है। वो हमेशा पूछता रहता है कि हमारे पूर्वज कहाँ गए हैं और वो चरम शरीरी है, इसलिए इसके पिता ने उसके साथ में विवाह नहीं किया। ये बात जब पवनंजय ने वहाँ पर ऊपर सुनी कि वो समुद्र के समान है और मैं गोखुर के समान भी नहीं हूँ, तो क्रोध में कि लगता है कि अंजना भी उसको चाहती है और क्रोध में वो आगे बढ़कर के उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब उनका मित्र उनको रोक लेता है और कहता है कि क्षत्रियों का हथियार स्त्रियों पर नहीं शत्रुओं पर उठता है। छोटी सी बात का कितना प्रभाव हो सकता है। तो यहाँ बड़ी रानी ने जब ऐसा भाव बना लिया कि अब मेरे जीवन से क्या, और वो कोप भवन में जाकर के विश्राम करने लगी। राजा को जब बड़ी रानी दिखाई नहीं दी तो उन्होंने पूछा तो बताया कोप भवन में गई। राजा कोप भवन में पहुंचते हैं और पूछते हैं वहां पर किस कारण में नाराज हो। तो उस समय में बड़ी रानी अपनी सारी पीड़ा उनके सामने व्यक्त करती है। पहले तो सुनकर के राजा बहुत हंसते हैं कि इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों ध्यान देती हो। अरे उसके लिए कुछ फूलों के साथ में गज मोतियों का हार दिया है, मैं तुम्हारे लिए तो खालिस मोतियों का हार ला करके दूंगा, तुम क्यों चिंता करती हो। इस प्रकार से कह करके राजा ने उनको प्रसन्न किया और जो उन्होंने भोजन पान छोड़ रखा था उनके लिए वहाँ पर सारी व्यवस्था करवाई। फिर राजा ने सोचा कि गजमोतियों की व्यवस्था जोहरियों के माध्यम से ही हो सकती है और उन्होंने अपने सेवक के माध्यम से सारे जोहरियों को बुलाया गया है। एक समय पर, निश्चित समय पर उन सबको आमंत्रण दिया गया। जो राजश्रेष्ठी सोमदत्त थे उनके नेतृत्व में सारे जोहरी वहाँ पर एकत्रित हो गए। उसके पहले उन्होंने, राजा ने बुलाया है तो कोई ज़रूरी बात होगी, उन्होंने पहले अपनी एक जगह पर मिलकर के वार्ता की और उस समय कहा कि आप हमारे नेता हैं, आपको ही नेतृत्व करना है, आपको ही जो कुछ राजा बोलेंगे उनको बोलना है, लेकिन फिर भी बीच में आप थोड़ी बहुत हमारी ओर भी दृष्टि डाल लीजिएगा।
कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी बात के लिए हाँ कर दें और उसमें हम लोग समर्थ ना हो। तो उन्होंने कहा कि आप सब लोगों ने हमको नेतृत्व दिया है, हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि आप लोगों की कैसी मंशा है। और वहां पर राजा के पास जब पहुंचे तो सम्मान के साथ में सारे जोहरियों को वहां पर बैठाया गया। कुछ भोजन पान आदि भी जो होता है वो सब क्रियाएं वहां पर संपन्न हुई, तांबुल आदि भी पेश किया गया। और उसके बाद राजा ने अपनी बात रखी कि हमको गजमोतियों की आवश्यकता है और गजमोती कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं। तो उस समय में राजश्रेष्ठी सोमदत्त ने सबकी ओर दृष्टि डाली तो सारे लोगों ने एक साथ में अपनी गर्दन के माध्यम से कि गजमोती मिलना तो संभव नहीं, जबकि सोमदत्त सेठ के पास में गजमोती थे, लेकिन सारे जोहरियों के मना करने पर उन्होंने कह दिया कि गजमोती तो राजन आजकल उपलब्ध नहीं होते। राजा के लिए गजमोती की बड़ी आवश्यकता थी, रानी के लिए हार बनवाना था, उसने वादा कर लिया था। तो उसने फिर कहा कि आप सभी खोज करें कि कहाँ पर गजमोती उपलब्ध हो सकते हैं और अपने अपने खजानों में भी देखें, अच्छे गजमोती हमारे लिए चाहिए और एक हार के लायक गजमोती हमें उपलब्ध कराना आप लोगों की जिम्मेदारी है। इस बात पर सोमदत्त सेठ ने फिर कह दिया कि राजन, गजमोती तो उपलब्ध नहीं होते हैं, उनका मिलना तो असंभव है। इस बात पर राजन क्रोधित हुए, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को दबाया कि इन्हीं लोगों से तो काम है, यदि क्रोध कर लेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, इधर रानी रूठ जाएगी। ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी बात को दबा करके फिर उनसे कहा कि मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि आप सभी लोग अपने अपने खजाने में देखें। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने खजाने में क्या क्या छुपा हुआ है अपनी दृष्टि नहीं जाती है, इसलिए आप लोगों के लिए 10-20 दिन की मोहलत दी जाती है, आप उसमें उन मोतियों की खोज करने की कोशिश करें। और वहां पर सभा बर्खास्त हो जाती है, सभी लोग चले जाते हैं और सब लोगों ने चूंकि मना कर दिया था तो सोमदत्त सेठ अपने घर में पहुंच करके बड़े चिंतित होते हैं कि सब लोगों ने मना कर दिया है और यदि मैं उनके विरुद्ध जाऊंगा तो सभी मेरे विरुद्ध हो जाएंगे। और बहू जब घर पर आएगी तो उसका तो ऐसा संकल्प है कि वो बिना गजमोती चढ़ाए तो भोजन करती नहीं है, और जब वो मंदिर में जाकर के चढ़ाएगी तो सबको ज्ञात हो जाएगा कि गजमोती इनके पास हैं। और ऐसा सोच करके कि राजा क्रोधित होकर के हमारे लिए दंडित भी कर सकते हैं, हमारे परिवार के ऊपर भारी आपत्ति भी आ सकती है। और उस समय राजा विचार करके कि कहां से ऐसी बहू आ गई, पहले तो उन्होंने प्रशंसा की थी कि बड़ी धार्मिक बहू है, उस समय में उसकी अनुमोदना करके उन्होंने पुण्य का बंध किया था। लेकिन इस समय में जिनेंद्र भगवान के दर्शन की भी कि ऐसा कैसा नियम ले लिया, और मन में बहुत ही कुटिल भावों के साथ में उन्होंने ऐसे निदत्ति निकाचित कर्मों का बंध कर लिया जिनके बारे में कहा जाता है कि कोई संक्रमण नहीं होता, कोई उदीर्णा नहीं होती, कोई अपकर्षण उत्कर्षण नहीं होता। ऐसे तीव्र कर्मों का उसने बंध कर लिया और मन में सोचता है कि मैं इससे कैसे इस समस्या का समाधान करूं। बहुत विचार करने के बाद में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैं अपने 7 पुत्रों में से 6 पुत्रों को बुलवाता हूं, और उनके जो प्रतिष्ठान थे उन पर उन्होंने सेवकों को भेज करके 6 पुत्रों को पास में बुलवाया और उनके सामने सारी बात रखी। सारे पुत्रों ने कि पिताजी ये तो बहुत बड़ा राज संकट अपने ऊपर आ गया है,
इसका हमें एक ही हल, एक ही उपाय दिखाई देता है कि आप छोटे पुत्र बुधसेन को अपने घर से निकाल दें। सुनकर के सेठ के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिसने घर में जन्म लिया है, जिसका कोई अपराध नहीं है, उसको मैं कैसे निकाल दूं। तो सारे पुत्र मिलकर के कहते हैं, यदि आप उसको नहीं निकालेंगे और इस राज संकट में हम सब लोगों की परेशानियां बढ़ती जाएंगी, और इससे अच्छा है तो कि यदि आप उसको नहीं निकालना चाहते हैं तो हम छयों आपके घर को छोड़ करके चले जाते हैं। सुनकर के सेठ और ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं और उस समय में सोचते हैं कि एक पुत्र यदि कहीं चला जाएगा तो समाज में कोई समझ भी नहीं पाएगा कि कहाँ गया है, लेकिन 6 पुत्र यदि घर से चले जाएंगे तो पूरे समाज में कैसी स्थिति का निर्माण होगा। ऐसा सोच करके बड़े दुखित मन से अपने छोटे पुत्र को घर से निकालने के लिए कि मैं उसको कैसे बोलूँगा कि तुम इस घर से चले जाओ, फिर सोचते हैं कि एक पत्र के माध्यम से उसके लिए सूचित करते हैं। एक कागज लेकर के उस पर लिखने के लिए वो प्रयास करते हैं, लेकिन आंखों में आंसू की धार बहने लगती है और वो लिखने में समर्थ नहीं हो पाते। तो बड़ा पुत्र उनके हाथ से उस कागज को लेकर के और लिखता है कि हे बुधसेन, पिताजी की ऐसी आज्ञा है कि तुम इस घर को छोड़ करके चले जाओ। यदि तुम अपने आप को पिता का योग्य पुत्र समझते हो तो इस आज्ञा का पालन अवश्य करोगे, और यदि तुम इस आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे जैसा निर्लज्ज कोई दूसरा नहीं रहेगा। तुम्हें घर के अंदर कदम भी नहीं रखना है, ऐसा उस पत्र में लिख करके उन्होंने घर के बाहर एक दासी को उस पत्र को दे दिया और स्वयं सारे प्रतिष्ठानों पर चले गए। बुधसेन घर पर पहुंचता है और जैसे ही घर में प्रवेश करने लगता है, दासी वहां पर कहती है कि आप घर में प्रवेश करने के पहले इस पत्र को पढ़िए। और उस समय उस पत्र को लेकर के जब वो पढ़ता है तो उस समय यदि तुम घर में कदम भी रखोगे तो निर्लज्ज हो, इस बात को पढ़ करके वो पीछे लौट जाता है और उस समय में संसार के स्वरूप का चिंतन करने लगता है कि संसार तो पूरा स्वार्थ का संसार है। लगता है मैं कुछ कमाता नहीं हूँ और सारे भाई काम करते हैं, मैं तो एक भोजन कराने के लिए उनके पास पहुँच जाता हूँ, वो भोजन करके लौट आते हैं तो फिर इस जगह चला जाता हूँ। मैं कोई काम नहीं करता हूँ और सारा धन बराबर बराबर बंटवाना ये लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए इन लोगों ने लगता है मुझे घर से निकालने के लिए ये षड्यंत्र रचा है। लेकिन मैं अपने बल पर धन कमा करके अपने जीवन का निर्वाह कर लूँगा, ऐसे भाव से वो वहाँ से बढ़ता है। अब आगे क्या होगा इसके बारे में आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगी। निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी, तीन लोक के हो स्वामी, तीन छत्र गाते हैं, मद से रहित क्या मुख से
निज गुण बताते हैं, महिमा निराली लख के। जहाँ सारा चाकर उठती है गूंज मन में, धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में, धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी, निहारा जिसने